कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मामला भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठा दिया। जस्टिन ट्रूडो का अमेरिकी सदर बाइडेन से राबता। पार्लियामेंट में बयान देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत का हाथ हो सकता है। कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल में दूसरी हुकूमत का मुलविस होना खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त ये मामला उठाया। भारत हुकूमत कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हरदीप सिंह का कत्ल। कनाडा और भारत में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। कनाडा के सीनियर भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हेड भी मुल्क बदर। कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह का हंगामी दौरा भारत। हम मनसब से मुलाकात। खालिस्तान तहरीक के बानी रहनुमा पनुत सिंह पन्नू का भारत से बदला लेने का ऐलान। कहते हैं, साबित हो गया भारत पंजाब में सिखों के कत्ले आम में मुलविस है। खालिस्तान तहरीक अब रुकने वाली नहीं, अब कश्मीर और दूसरी अलहदगी पसंद तहरीकों की भी मदद करेंगे। निज्जर सिंह के कत्ल का बदला वोट और कलम की ताकत से लिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी और तुर्क सदूर, चीन के नायब सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान यूएस बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दौर का पहला जजीज रोस्टर तश्कील दे दिया। 2 सीनियर जजीज जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से रोस्टर बनाया गया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। बेंच 3 जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। बेंच 4 में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 5 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाने वाली पावर नहीं चाहिए। अवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? किसको इस एक्ट से नुकसान पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या आप चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर देखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है। अस खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का हलफ नहीं उठाया। आइन पर फैसले हावी नहीं होते, फैसलों का नहीं आइन का ताबे हूँ। पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता, हम बहुत से केसों की तरह अस खुद नोटिस ले लेते। मान ले हमने गलतियां की, फौजी कब्जे को जवाब दिया, मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस दौरान भी फैसले आए। मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों का मैं तो पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स रेकॉर्डिंग केस के फैसले का हवाला भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियार को तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बांटा है। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो क्या गलत किया? अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट नहीं है? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा। हर बाहर से तो कोई नहीं आया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यही रूल सुप्रीम कोर्ट बनाए तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने बना दिया तो गलत है। चीफ जस्टिस का इख्तियार छेड़ने से अदलिया की आज़ादी को खतरे की कोई बात नहीं।
क्या चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात अदलिया की आज़ादी है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? मुल्क में नई तारीख रकम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर इत्तफाक किया गया। कोर्ट रूम नंबर 1 में 5 कैमरे नस्ब किए गए, 4 कैमरे विजिटर गैलरी, 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने के रोस्ट्रम के लिए नस्ब किया गया। उधर चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। जस्टिस काजी फायज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। पुलिस को दिलजमी से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। कहा, लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, कोई खुशी से नहीं आते। आपने साइलिन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले रखें। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। कौम को मालूम होना चाहिए उसका मुजरिम कौन है, कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आज गरीब रोटी को तरस रहा है, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाइयां खरीदें। कौम को इस हालत तक पहुंचाने वाले किरदार और चेहरे हमारे सामने हैं। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, मुल्क और कौम को इस हाल तक पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा। 21 अक्टूबर किसी फर्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। 21 अक्टूबर हम सब के सुरखरू होने का दिन है। मरियम नवाज का पार्टी के तंजीमी इजलास से खिताब। कहा, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हर एक रुसवाई समेट के घर गया। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा। पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के टास्क सौंप दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। लंदन में 1 माह के क़याम के दौरान नवाज शरीफ के साथ कई मुलाकातें की। हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ओकाड़ा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई माने या ना माने, मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है। लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में मसाइल का सामना है। चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। तांगलियावाला में कारकुनों से खिताब में बोले, जो कहते थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब छोड़ दिया, उनकी गलत फहमी भी दूर करेंगे। लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं। पाकिस्तानियों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। चौधरी परवेज इलाही को आज जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला को इस्लामाबाद से लाहौर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की जान कब छूटेगी। परवेज इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आएं। नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। वारंट पर अमल दरामद न होने पर मुतालिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन एसपी सिक्योरिटी फर्द जुर्म के लिए तलब। इडियाला जेल में बेहतर सहूलियात की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से 1 हफ्ते में जवाब तलब। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। फेरोजपुर, इचरा, कोट लखपत टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन में बादल जमकर बरसे। माल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक और इतराफ में भी तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। उकाड़ा, ननकाना में भी अब्रे करम बरस पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टरशॉक्स, ट्रेनों का सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। नए रेट्स का इतलाक 19 सितंबर 2023 से होगा। किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
IMF पैकेज के बदले यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट स्टोरी को मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में शिद्दत से गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान इस तनाजुर में यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं करता। IMF से मुआहदे को कोई और रंग देना गलत होगा।